नमस्कार। चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और एडवांस्ड प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की दुनिया में। तैयार हो जाइए क्योंकि हम इसके कुछ राज खोलने वाले हैं। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सभ्यता फैली हुई कितनी थी? इसका जो पैमाना है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। जरा सोचिए, उत्तर में कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के पठारों तक और पूरब के मैदानों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तानों तक, ये एक पूरा साम्राज्य था जो उत्तर से दक्षिण करीब 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। मतलब एक असली प्राचीन सुपर पावर। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले सिंधु घाटी की दुनिया को समझेंगे, फिर इसके 2 शानदार शहरों को देखेंगे, कुछ और खास नगर और वहां मिली चीजों को जानेंगे, वहां के जीवन की एक झलक लेंगे और आखिर में इसके कुछ अनसुलझे रहस्यों पर भी नजर डालेंगे। तो हमारी खोज शुरू होती है सिंधु नदी के किनारे, वो जगह जहां इस महान सभ्यता ने जन्म लिया और इसी नदी से इसे अपना नाम मिला। अब हम सीधा इस सभ्यता के दिल में चलते हैं। इसके 2 महान शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये शहर हमें उस प्राचीन दुनिया की एक शानदार झलक देते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हड़प्पा से। इसी जगह ने पूरी सभ्यता को अपना नाम दिया क्योंकि ये वो पहली साइट थी जिसे खोजा गया था। साल 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी को कुछ बहुत ही अनोखा मिला। ताबूत जिनमें कंकाल दफन थे। ये उनके अंतिम संस्कार की रस्मों का पहला सुराग था और यहीं से सिंधु घाटी के रहस्यों को जानने के हमारे सफर की शुरुआत हुई। हड़प्पा की खोज के ठीक 1 साल बाद ही एक और अजूबा सामने आया, मोहनजोदाड़ो। ये सिंधु घाटी का सबसे भव्य और सबसे डेवलप्ड शहर था। कह सकते हैं कि ये उस वक्त का एक मेट्रोपॉलिटन हब था। मोहनजोदड़ो के इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है द ग्रेट बाथ। सोचिए, एक बहुत बड़ा पूरी तरह से वाटरप्रूफ पब्लिक पूल। माना जाता है कि इसे खास धार्मिक समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। मोहनजोदड़ो तो सच में अजूबों का शहर था। सोचकर देखिए, हर गली में ढकी हुई नालियां थीं। एक ऐसा एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम जो पब्लिक हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। कला भी यहाँ खूब जिंदा थी, जैसा कि मशहूर डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति से पता चलता है। एक प्रीस्ट किंग की मोहर बताती है कि वहाँ एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप थी। और मिट्टी के खिलौने, वो ये बताते हैं कि समाज इतना खुशहाल था कि बच्चों के खेलने के लिए भी खिलौने बनाए जाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ मिली बैल की मुहरें मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ व्यापार का पक्का सबूत देती हैं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, हड़प्पा वो पहली चिंगारी थी जिसने हमारी समझ को एक नई दिशा दी। लेकिन मोहनजोदड़ो वो धधकती हुई आग थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की इंजीनियरिंग और शहरी प्लानिंग की सबसे ऊंची मिसाल थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा भी कई शहर थे और हर एक की अपनी एक खास पहचान थी। चलिए कुछ और शहरों की सैर करते हैं। चन्हुडड़ो को हम उस प्राचीन दुनिया का फैशन कैपिटल कह सकते हैं। यहाँ मनके यानी बीड्स बनाने की फैक्ट्रियाँ, लिपस्टिक और काजल तक के सबूत मिले हैं। ये दिखाता है कि खूबसूरती और स्टाइल की अहमियत तब भी थी और ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जहाँ कारीगरी और व्यापार खूब फल फूल रहा था। पंजाब के रोपड़ में एक बहुत ही दिल छू लेने वाली खोज हुई, एक इंसान के साथ दफनाया हुआ एक कुत्ता। ये दिखाता है कि इंसानों और उनके वफादार साथियों के बीच का ये जो गहरा रिश्ता है, ये हजारों साल पुराना है। और गुजरात का लोथल, ये तो दुनिया के लिए उनका दरवाजा था। यहाँ एक बहुत बड़ा इंसानों का बनाया हुआ डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है, जो उनके समुद्री व्यापार और इंजीनियरिंग स्किल्स का जीता जागता सबूत है। यहाँ मिली अग्निवेदियाँ और चावल की भूसी उनके धार्मिक रीति रिवाजों और खेतीबाड़ी के बारे में भी बताती है। राजस्थान में है कालीबंगा, जिसका मतलब ही है काली चूड़ियाँ, और ये जगह अपने नाम पर खरी उतरती है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में काली चूड़ियाँ मिली हैं और साथ ही ऊँट की हड्डियाँ भी। ये इस रेगिस्तानी इलाके के जीवन की एक अनोखी तस्वीर पेश करती हैं। और ऐसा ही एक और बेहतरीन उदाहरण धोलावीरा में देखने को मिलता है। उन्हें पता था कि किस काम के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है। घरों के लिए ईंटें
और बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए विशाल पत्थर। उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। ये दिखाता है कि वो अपने पर्यावरण को कितनी अच्छी तरह समझते थे। अच्छा, इन सभी खोजों से हमें उनके जीवन की एक तस्वीर तो मिलती है, लेकिन कभी-कभी जो चीज़ मौजूद नहीं होती वो सबसे बड़ी कहानी कह जाती है। वो लोग मेटल के उस्ताद थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन सभी का इस्तेमाल करके वो खूबसूरत गहने और काम के औजार बनाते थे। वो सच में कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज के एक्सपर्ट्स थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इतनी तरक्की के बावजूद वो एक मेटल से अनजान थे, और वो था लोहा। उनकी दुनिया में लोहे का कोई काम नहीं था जो उन्हें पूरी तरह से ब्रॉन्ज एज में रखता है। और ये चीज़ उनकी बाकी उपलब्धियों को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देती है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम उन रहस्यों पर ध्यान देंगे जो आज भी अनसुलझे हैं, और उन जगहों पर जहां इतिहास आज भी लिखा जा रहा है। मिलिए हरियाणा के राखी घड़ी से, सिंधु घाटी की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी साइट। 1997 से यहाँ खुदाई चल रही है और ये लगातार नए नए राज खोल रही है। मतलब सिंधु घाटी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो आज भी लिखी जा रही है। तो आखिर में एक सवाल, राखी गढ़ी की मिट्टी के नीचे अभी और कौन से राज दफन हैं? इस प्राचीन दुनिया के कौन से नए पन्ने खुलने अभी बाकी हैं? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।